राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और मैं थोड़ा छत पे आई थी ऐसे कपड़े वगैरह उठाने, क्योंकि ये सूख चुके हैं। और मम्मी जी और ये जा रहे हैं श्याम बाबा के धाम, तो उनकी भी तैयारी कर दी है, तो बस निकल ही रहे हैं। तो जा रही हूँ नीचे, क्योंकि छत में तो इसलिए आ गई थी कि बारिश के मौसम भी हो जाता है, और इसलिए कपड़े टाइम पे उठा लेती हूँ, नहीं तो सब गीले हो जाते। तो चलिए चलते हैं। तो अब ये लोग निकल रहे हैं, और मम्मी जी तो मुझे समझा के गई थी कि बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि वो जानती हैं दो दो को संभालना पड़ता है। और वैसे तो वो संभाले ही रहती हैं, एक को, कृष्णा को, बैठे बैठे। तो वैसे शिवांशी को स्कूल जाना होता है, सब कुछ काम हो ही जाता है, तो इसलिए बोल रही थी कि ध्यान रखना बच्चों का। तो अच्छे से समझा के गई थी मुझे कि काम हो या ना हो, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो ही बोल रही थी मुझसे। और बस अब ये लोग निकल गए हैं। तो जैसे कहीं जाओ, और वैसे धाम में जाओ भगवान के, तो एक आध दिन रुकना भी चाहिए, लेकिन अब रुक तो कोई नहीं पाता है, बहुत कम लोग रुक पाते हैं। घर भी सभी को देखना पड़ता है। तो ये लोग तो टाइम पे आ गए थे, एक दो दिन में दर्शन करके। और मम्मी जी को भी दर्शन कराने थे, और उनका भी मन था। तो चल तो नहीं पाती हैं, लेकिन इसलिए गई थी कि श्याम बाबा उनको ठीक कर दें, और वैसे श्याम बाबा ही ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए दर्शन करके आ गए हैं ये लोग। और दीदी भी आ गई हैं साथ में, और दीदी भी वहीं से गई थी, मुरैना से ही। तो लौटते समय सोचा कि, तो दीदी भी आ गई हैं, और मम्मी जी ने बोला था कि साथ में ही चलो, और मैंने भी कॉल करके बोल दिया था कि आप आ रही हैं यहीं के यहीं, तो एक दो दिन के लिए आ जाओ। और काफ़ी दिन हो गया है, काफ़ी दिन से नहीं आई हैं, कम से कम 1 साल तो हो गया है। तो उनका भी मन था कि देख आएँ, और कृष्णा से मिलना है ख़ास तरीके से काफ़ी दिन हो गया। और शिवांशी को भी नहीं देखा था उन्होंने, तो उनका भी मन कर रहा था कि जाएं और मिले आएँ सबसे, सबका मन करता है। तो बस अभी अभी आए हैं, और सफ़र से आओ तो थकावट तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे मम्मी जी बैठ गई हैं, और ये काफ़ी रात में आए थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, 12-1-2 का टाइम था। तो बस गेट लगा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो चाय बना दूँगी। वैसे अब इतनी रात में खाना वगैरह कौन खाता है, तो मना कर रहे थे सब लोग, तो बस चाय ही बना दे रही हूँ। तो चाय बना दी है मैंने, तो पी रहे हैं यहाँ पर। और मम्मी जी तो थक गई हैं, तो बस दीदी बोल रही हैं कि आराम करो, सही हो जाएंगी। तो चाय दे दी है मम्मी जी को, वो भी पी रही हैं। और मैंने तो नहीं ली थी मुझे भी बोल रहे थे सब लोग कि तुम भी पी लो, तो मैंने तो मना कर दिया था। और सुबह का टाइम है, और मैं पूजा वगैरह सब कर चुकी हूँ। और रात में तो आप लोगों ने देखा होगा कि आ गई थी, और श्याम बाबा के धाम से तो 2 दिन तो लग ही जाते हैं वहाँ पर। और थक गए हैं बहुत, तो सब लोग अभी सो रहे हैं। और शिवांशी को ज़रूर तैयार करना है, स्कूल भेजना है उसे। तो अभी तो स्कूल का टाइम नहीं हुआ, उसके लिए लंच वगैरह भी बनाना है। दीदी को टाइम तो नहीं है, लेकिन थक गई थी, तो सोच रही थी एक दिन रुक के फिर जाऊँ। तो अभी रुकेंगी वो 1-2 दिन, फिर जाएंगी। तो वैसे भी रोक लेंगे हम लोग। और मना किया था कि वैसे तो निकल रही थी वहीं के वहीं वो, तो मना कर दिया था मम्मी जी ने और इन्होंने कि अभी घर चलो, आराम कर लेना, फिर चले जाना। और
तो बोल रही थी ठीक है, क्योंकि थकावट तो सभी को हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अब नीचे। और यहाँ पर बन रहे हैं आलू के पराठा। शिवांशी के लंच के लिए भी हो जाएंगे और सबके नाश्ता में भी हो जाएंगे। तो आलू के पराठा ही कर लिए मैंने, और पापा जी का दलिया तो बन चुका है। तो यहाँ पर सेक रही हूँ। तो यहाँ पर पराठा सेक रही हूँ मैं। शिवांशी को भी तैयार कर दिया है, तो बस वो जा ही रही है। तो लंच बॉक्स जल्दी से पैक कर देती हूँ। तो अपने बाबा के साथ जा रही है स्कूल, भेज जाएंगे और ज़्यादा दूर नहीं है। और पहना रहे हैं जूते। और आज तो मना कर रही थी कि स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि बुआ आई हुई है ना उसकी, इसलिए। और दीदी मेरे लिए ये वाली बिंदी लाई हुई थी, तो बोल रही थी ज़्यादा छोटी नहीं है और इतनी मिली थी। तो मैं बोला अच्छी लग रही हैं, सच में अच्छी लग रही हैं, बढ़िया हैं। और ये देखिए, तो पराठा बनकर हो गए हैं तैयार। और शिवांशी तो जा चुकी है स्कूल, और अब दीदी ने भी नहा लिया, पूजा वगैरह कर ली है, तो उनको भी देने ही जा रही हूँ। नहा धो के पूजा हुई, बेचारी सब कुछ हो चुकी, नाश्ता भी बन चुका, नाश्ता भी खा चुकी है, सब कुछ हो चुका। अब दीदी कह रही है घर निकलना है, तो मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, फिर रात में निकल जाओ, है ना। निकलेंगे तो है ही। तो 3 दिन हो गए, सोच रहे घर को संभालना जाके, तुरंत जा रही है, थोड़ा आराम कर लेती। करेंगे, बुला परेशान आकर। वो तो उसका यही काम दिन भर। मम्मी की संग चलती है, वो ढूंढ रहा होगा मम्मी को, बोल थे। हाँ, कमरा में उनके लेके जाओ ना, देखता है चारों तरफ। वो वहाँ पे कह रही थी कि आज परेशान होगा, कि पापा जी तब तक रखने के बाद में ना उसे खेलता ही नहीं होगा। हाँ, इतना नहीं खेलता है वो, लगे चिल्ला रही है। उनसे काफी सहारा नहीं खड़ी हो सकती, कम से कम बैठ के तो रहती हैं। हाँ, गिर जाए पड़ जाए, आला चिल्ला, ऐसे खूब ऐसे बुलाना। अब ऐसे शुरू करा तो वैसे तो उनका तो खूब देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने दीदी को रोकने की बहुत कोशिश की कि आप रुक जाओ, फिलहाल तो अभी तो नहीं जा रही हैं। और जब काम होता है घर में तो सबको लगता है कि जल्दी जाओ, और फिर मायके में किसी को बुरा नहीं लगता, अच्छा तो उन्हें लग ही रहा होगा, लेकिन मजबूरी हो जाती है। और बच्चे भी हैं वहाँ पर, तो अकेले हैं तो दिक्कत तो हो ही जाती है खाना पीना की, इसलिए वो जाएंगी।